सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया हो गया आप। आज हम आपके पास आए हैं अपनी दूसरी वीडियो लेके। किस बारे में सोचिए जरा। हम आज आए हैं द ग्रेट वॉरियर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के रिगार्डिंग हम लेके आए हैं वीडियो आज। हम जैसे कि हम देख रहे हैं अभी थिएटर्स में काफी बढ़िया रिव्यू मिल रहे हैं उनकी मूवी को। तो आज ही वहाँ पे थिएटर के एंड में देखा कि उनकी जैसे मृत्यु हुई, बट किसी को ये नहीं पता भी उनकी मृत्यु के बाद हुआ क्या। तो वही हम आज आपके पास लेके आए हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद क्या हुआ, उनके मृत्यु के बाद मराठा एम्पायर का क्या हुआ। तो हम आपके पास आज आए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे ग्रेट वॉरियर छत्रपति संभाजी महाराज की हमने कहानी तो मूवी में भी देखी है, पहले भी कुछ लोगों को पता थी। अभी जैसे मूवी में देखी उनकी कहानी, अभी वीर गाथा उनकी, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा गया है। तो जैसे ही उनकी 1689 में मृत्यु हुई, उनके कहने पे, औरंगजेब के कहने पे मुगलों ने उनको मार दिया। तो जैसे ही मारा तो उसके बाद वो मराठा काफी डर गए। उनके उनके ऊपर मुश्किलों के बादल मंडराने लग पड़े। तो औरंगजेब तो खुश हो गया, अभी अभी इसके बाद मैं सारा एम्पायर अपने हाथ कर लूंगा, जीत लूंगा, सबको हरा दूंगा। तो ऐसे ही वो सोचता रहा। सोचते सोचते ना उन्होंने जो मराठाओं का था, मराठाओं को उनके संभाजी महाराज के मरने के बाद मराठाओं का राजा, उन्होंने संभाजी महाराज का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था राजा राम। तो राजा राम जी को उन्होंने कमान संभाली, उन्होंने राजा बना दिया। तो राजा राम जी ने कमान संभाली। तो जैसे ही उन्होंने कमान संभाली तो उसको था, औरंगजेब को तो था कि अभी वो डर गए हैं, डर के कुछ नहीं करेंगे। बट जो उनकी मृत्यु थी संभाजी महाराज की, उनके सैनिकों में, उनकी प्रजा में उल्टा बदले की आग भड़का दी उन्होंने। उनकी मृत्यु ने उनकी वीर गाथाओं को सुन के उल्टा और उनके मन में आग बदले की जग गई कि हम अब औरंगजेब से बदला लेंगे, उनकी मृत्यु का, हमारे राजा की मृत्यु का बदला लेंगे। तो जैसे जैसे उन्होंने कमान संभाली उनके छोटे भाई ने, और उनके दो वीर योद्धा भी थे जिनका नाम था, एक का नाम था संता जी और दूसरे का नाम था धना जी। उन दोनों ने काफी औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। उन्होंने और उनके सैनिकों ने गुरिल्ला वार युद्ध शुरू कर दिया उन्होंने, और उन पर छुप छुप के, जैसे भी रात को वो सो रहे होते थे मुगल, और उन पर छुप के वार करते थे और सारा कुछ हत्या लेते थे। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत से उनके खत्म कर दिए। काफी काफी जगह पे छावनी की छावनी सारी उन्होंने तबाह कर दी, उनको लूट लिया मराठाओं ने। तो ऐसे भी वो मेंटली भी औरंगजेब सारा मतलब हो गया, मेंटली भी कमजोर हो गया, और उनकी सेना भी उनकी मर रही थी मराठाओं के हाथ रात को। तो ऐसे भी वो सेना के प्रति भी कमजोर हो गया और मेंटली भी बिल्कुल कमजोर के ये तो उल्टा और ज्यादा हम पर वार कर रहे हैं। तो उनका भाई था राजा राम, उन्होंने 1690 के दशक में सारी कमान संभाली और पूरा साम्राज्य उन्होंने वापस लिया अपना। और जो संता जी और धना जी थे, उन्होंने उनके साथ मिलकर काफी मतलब कोहराम मचा दिया मुगलों के एम्पायर में। तो जैसे भी उन्होंने किया सब कुछ, और देखते देखते उन्होंने अपना सारा जो भी खोया था, अपना साम्राज्य जो भी खोया था, जितने भी किले खोए थे, वो सारे उन्होंने वापस ले लिया। और जैसे ही वापस लेते गए और औरंगजेब सोचता रहा कि ये क्या हो गया एकदम से। मैं तो सोच रहा था कि बिल्कुल ये डर जाएंगे और मैं सारा अपने हाथ कर लूंगा, बट वो उल्टा ही हो गया, उनके उसके सोचने के विपरीत हो गया। सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहां पे, और उन्होंने सब कुछ अपना वापस ले लिया। और औरंगजेब ऐसे हाथ मलता रह गया, और सारा कुछ देखता देखता बेचारा थक के बैठ गया। और ऐसे ही मुगलों ने हार मानी अपनी, और ऐसे ही हमारे मराठाओं का सारा साम्राज्य वापस लिया उन्होंने, राजा राम जी ने। और हम अपने वॉरियर के ऊपर हमें गर्व है बिल्कुल, और सबको देखनी चाहिए ये मूवी जाके।
थिएटर्स में और देखिए और अपने इतिहास को जानिए कि क्या हुआ था और कैसे कैसे हमारे सनातन धर्म में योद्धा रहे थे, बड़े से बड़े योद्धा। हमने शिवाजी महाराज का तो सुना ही हुआ है, सबने सुना हुआ है। उनके बेटे की भी अभी देखनी चाहिए सारी हमें ये कहानी। तो ऐसे ही आगे आगे सारा उन्होंने वापस लिया, अपना सारा मराठा एम्पायर वापस लिया और ऐसे ऐसे था। उनके बाद मैंने भी सोचा था कि क्या होगा, क्या हुआ होगा, बट उनके छोटा भाई भी था एक राजा राम। आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि उनका छोटा भाई भी था राजा राम। उन्होंने राजा राम जी ने कमान संभाली और सारा साम्राज्य वापस लिया। तो ऐसी थी ये कहानी उनके बाद की। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और हम एक डिटेल सारी डिटेल बना के वीडियो आपके पास लेके आएंगे। जय हिंद।